नमस्ते। आज तक की हर वीडियो में हमने जाना एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे किया जाता है। इनर चाइल्ड हीलिंग, जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग और एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में हमने देखा कि हर वंश में, हर पीढ़ी में, हर वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी प्रॉब्लम या स्ट्रगल या संघर्ष से जूझ रही होती है। हर व्यक्ति उस पीढ़ी में या उसके अगली पीढ़ी में किसी ऐसी समस्या से जूझ रहा होता है जिसका उसे कोई उपाय नहीं मिलता, और हमने देखा कि उसे आसान तरीके से हील करना कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैमिली कॉन्स्टिलेशन के बारे में। अब सबसे पहले फैमिली कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो फैमिली कॉन्स्टिलेशन का मतलब है पारिवारिक ऊर्जा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वंश की ऊर्जा, माता पिता, उनके बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे, ऐसी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, तीसरी की पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी, तो ये पूरा वंश होता है। और हमने जैसे देखा कि हर पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ प्रॉब्लम या संघर्ष उसी तरह चले जाते हैं। जैसे पहली पीढ़ी ने संघर्ष किया, कुछ हद तक वही संघर्ष अगली पीढ़ी में चला जाता है, कभी कभी उसकी भी अगली पीढ़ी में चला जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक पीढ़ी ऐसी होती है जहाँ पे एक व्यक्ति जाग उठता है मतलब क्या, कि वो सोचने लगता है कि इतना संघर्ष क्यों आ रहा है जीवन में। कर तो मैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर इतना संघर्ष क्यों आ रहा है। हर तरफ से कोशिश करके, मेहनत करके भी संघर्ष क्यों आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का संघर्ष हो। तो ये क्यों है, जब वो ये सोचने लगता है, इसका उपाय ढूंढने लगता है, तो उपाय करते 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 जब उसे ये पता चलता है कि हाँ, मेरे जो पूर्वज थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके जीवन में भी यही संघर्ष बने हुए थे, और मैं भी वो उसी संघर्ष को मैं भी झेल रहा हूँ, या उसी संघर्ष को मैं फेस कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये फेस नहीं करना है, मुझे इसे रोकना है। क्योंकि अगर मैंने रोका नहीं, या यूँ कहिए कि अगर किसी भी वंश में, किसी पीढ़ी में अगर कोई इसे रोकने की इच्छा ना रखे या चाह ना रखे, तो ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो इसे रोकना ज़रूरी है, लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? तो पहले तो ये पैटर्न जानना ज़रूरी है कि कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, या कौन सा पैटर्न उसी तरह से हर पीढ़ी में चला जा रहा है। दूसरी बात होती है कि ये जो वंश होता है या घराना होता है हमारा, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा घराना या हमारी विरासत, ये शब्द हम काफ़ी बार कहते हैं। तो इसका मतलब वही होता है कि ये पूरा वंश है। ये सिर्फ अपना परिवार, जैसे हम माता पिता, हमारे बच्चे, इतने परिवार तक ये सीमित नहीं है। ये पूरा वंश है। ये पुराने पुराने सालों से कहिए या पुराने समय से चला आ रहा है। कुछ पूर्वज हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, कुछ पूर्वज हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, उनका कुछ पता नहीं है आपको, कि आपको उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और कुछ पूर्वज होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होती है। तो ये जो पुराने समय से वंश चला आता है या घराना चला जा रहा है आगे आगे, तो इसमें जो पैटर्न्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, तो इन पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है। जब जब वो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं तब तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब फैमिली कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कि परिवार की ऊर्जा में असंतुलन पैदा हो चुका है। अब जैसा कि हम जानते हैं, इसका उदाहरण अगर देना चाहें आसान भाषा में, तो मैं ये दूंगी कि अगर शरीर में
किसी तरह का असंतुलन पैदा होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां फैलने लगती है। कभी अगर मन का असंतुलन बनता है तो मन की बीमारियां पैदा होती हैं। इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स निर्माण होने लगते हैं। इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना या बहुत ज़्यादा तीव्र इमोशंस आना, गुस्से का, डिप्रेशन का, तो ये सब हो रहा है असंतुलन की वजह से। जब संतुलन बना रहता है शरीर में तो शरीर में बीमारियां तो आएंगी ही नहीं, लेकिन असंतुलन बनने पर शरीर में बीमारियां घर करना शुरू कर देती हैं। जब आप उसका अच्छे तरह उपाय करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से दवा इलाज करवाते हैं, तब जाके वो संतुलन फिर से ठीक होने लगता है और आपका शरीर सेहतमंद होने लगता है। तो यही उदाहरण सामने रख के आपको देखना है कि कहीं आपका वंश या आपका जो घराना है उसमें असंतुलन तो नहीं बन गया। अब असंतुलन का मतलब क्या है कि जब कोई बच्चा है वो किसी कारणवश उसे जल्दी घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, पैसा कमाना, घर चलाना, घर संभालना, जबकि उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और वो अपने कहीं नौकरी कर रहा है, नौकरी करके अपना घर चला रहा है, किसी भी वजह से, कारण कुछ भी हो। तो अब वो है तो बच्चा है, या यूँ कहिए कि उसकी अभी उम्र नहीं है घर की जिम्मेदारी उठाने की, लेकिन वो उठा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है असंतुलन। परिवार में असंतुलन निर्माण हो रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो असंतुलन निर्माण हो चुका है वो हो सकता है कि उसकी जो अगली पीढ़ी होगी उसमें भी ये चला जाए, क्योंकि जब वो पढ़ना लिखना चाह रहा है, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन उसी समय उसको काम करना पड़ रहा है, घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में तनाव निर्माण हो चुका है। एक तनाव पैदा हो चुका है कि मुझे पढ़ना लिखना है, लेकिन इस समय मुझे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। तो कहीं वो भावनाओं का क्लेश हो रहा है, उसके मन में आत्मक्लेश हो रहा है। तो ऐसे वक्त में वो क्लेश जो उसने अपने मन में रखा है, हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी में किसी इंसान में, चाहे वो उसका अपना बच्चा हो या कोई हो, भांजा भांजी, रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, ये डीएनए में या अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी की डीएनए में ये कहीं चला जाएगा और अगली पीढ़ी की किसी व्यक्ति में यही असंतुलन पैदा होगा। अब वहाँ पे भी अगर वो हील नहीं हुआ तो उसकी अगली पीढ़ी में वो चला जाएगा, वहाँ हील नहीं हुआ उसकी अगली पीढ़ी में चला जाएगा। तो ये असंतुलन कहीं ना कहीं रुकना ज़रूरी है। इसके लिए फैमिली कॉन्स्टेलेशन हीलिंग या थेरेपी की जाती है। ये तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया। कभी कभी हम कहते हैं ना अनबॉर्न चाइल्ड, यानी जो बच्चा है माँ की कोख में, लेकिन किसी वजह से अगर वो बच्चा मर जाता है या पैदा होने से पहले ही वो दम तोड़ देता है, तो वो भी एक तरह का असंतुलन बन जाता है, क्योंकि वो उस वंश में आ रहा था, वो आने वाला था, पर वो आया नहीं। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो वंश में एक तरह का असंतुलन पैदा हुआ है और वो असंतुलन अगली पीढ़ी में भी जा रहा है। या यूँ कहिए कि कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वो जो प्रौढ़ व्यक्ति है या वो बड़ी व्यक्ति है, उसमें किसी वजह से अभी भी बचपना है कि वो बिल्कुल प्रौढ़ व्यक्ति की तरह बर्ताव नहीं रखता है, में बचकानी हरकत है
या बचकानी सोच हम जिसे कहें कि वो बिल्कुल बच्चों जैसी उसकी हरकतें या सोच हो, ऐसा हो सकता है। हम अगर देखें या हमारी नज़र में कभी कोई ऐसा परिवार दिखे कि कुछ अजीब प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं, तो ये सब होता है कि पारिवारिक या वंश में कुछ पैटर्न नेगेटिव हो चुके हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी इन प्रॉब्लम्स को हम लॉजिकल कोई कारण नहीं दे सकते हैं कि ये इस वजह से हुआ या ये इस वजह से हुआ। इसमें कोई लॉजिकल या प्रैक्टिकल कारण हम नहीं बता सकते। इसका कारण वही होता है कि कोई पहली पीढ़ी हील नहीं हुई है और इस वजह से ये पैटर्न या ये प्रॉब्लम यहाँ पे चला आ रहा है। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी में या हीलिंग में ऐसा किया जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या जो सोचता है कि नहीं अब मुझे ये हील करना है, मेरे वंश को मुझे हील करना है, तो उसके सामने कोई और व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य के जैसे, उसके परिवार के सदस्य के जैसे एक्टिंग करता है। रिप्रेजेंटेटिव, हम प्रतिनिधित्व करता है उसके परिवार के सदस्य का, वो प्रतिनिधित्व करके जो इमोशंस उस व्यक्ति के पहली पीढ़ी, उस व्यक्ति के जो पूर्वज थे, उनमें जो इमोशंस अटके हुए थे, जो हील नहीं हुए थे, वो अभी जो इस व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के सामने जो इंसान खड़ा है, उसमें वो प्रोसेसिंग होना शुरू होता है। यानी यूँ कहे कि प्रतिनिधि स्वरूप में हम देखते हैं कि हमारा पूर्वज हमारे सामने खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं, उससे जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं, क्या दुख है। तो ये एक तरह का संभाषण हो जाता है और उस संभाषण से पता चलता है कि कहाँ पर भावनाएं अटकी हुई हैं, कहाँ से ये प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। मतलब कुछ हद तक अंदाज़ा आने लगता है, क्योंकि जब तक हम ये रोल प्ले नहीं करते, यानी ये जो हम कहते हैं ना कि एक तरह का नाटक नहीं करते, तो तब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि पहली पीढ़ी में ऐसा क्या हुआ था कि जो प्रॉब्लम अभी हमारे साथ या हमारी पीढ़ी में हो रहा है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि तौर पे ये सब किया जाता है फैमिली कॉन्स्टलेशन में, और कुछ हद तक हमें इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पूर्वजों से बात कर रहे हैं, और जब हम पूर्वजों से सीधी सीधी बात करें तो हो सकता है उसमें से आपको कुछ ऐसा पता चले जिससे कि आप वो प्रॉब्लम हील कर सके, या वो भावना जो अनकही भावना थी पूर्वजों की, वो हील कर सके। तो ये सब बातें हम बताते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं। इनका अंदाज़ा आप अपनी बुद्धि के तौर पे अगर लगाना चाहें तो वो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बातें हैं। मैं सूक्ष्म का मतलब है गहरी बातें हैं, और इन गहरे बातों का आप कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं बता सकते या कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं बता सकते। तो इस वजह से फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी का फ़ायदा ज़रूर होता है। कई थेरेपिस्ट मदद करते हैं पीड़ित व्यक्ति को, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीड़ित है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ऐसी व्यक्ति को थेरेपिस्ट मदद करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल ऐसा उदाहरण दे दिया कि जिससे आपको फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी या हीलिंग होता क्या है ये पता चले। तो हमने लगभग 4 तरह देखे कि किस तरह वंश को, यानी पूर्वजों को, हम तो वंशज हैं लेकिन हमारे पूर्वजों को हीलिंग कैसे करना है, ये हमने लगभग 4 तरह के प्रकार देखे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको कुछ हद तक इस विषय में
जानकारी मिली हो। आगे भी मैं आपको डिटेल जानकारी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको इस विषय में और कोई ज्ञान चाहिए या आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।